अगर आप SBI के साथ एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, वो भी घर बैठे फ्री में, तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हमने जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में सारी डिटेल्स दी हैं कि आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, कौन सा कार्ड मिलेगा, उसके क्या फीचर्स होंगे, आपको कौन कौन से चार्जेस देने पड़ेंगे और कैसे आप सिर्फ एक ही ऐप से अपने पूरे अकाउंट को मैनेज भी कर सकेंगे। और साथ ही साथ हमने अकाउंट ओपनिंग का एग्जैक्ट प्रोसेस भी करके बताया है। बाकी टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे ताकि आपको जो सेक्शन देखना हो आप उसे सीधे जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेसिक डिटेल्स से। तो SBI एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1 जुलाई 1955 को और इसकी इंडिया में 22,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं और जगह जगह पे 62,000 से ज़्यादा ATMs हैं। और साथ ही साथ ये इंडिया में ही नहीं, दूसरे 29 कंट्रीज़ में भी है और ये कुल मिला के 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सर्व करते हैं और इनके पास एसेट बेस है 61 ट्रिलियन रुपीस का। तो ये तो जानकारी हो गई इस बैंक के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं कि आप जो अकाउंट खुलवाएंगे उसमें आपको फीचर्स क्या मिलेंगे। तो पहली बात ये कि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, आपको ब्रांच विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस बैंक अकाउंट के जरिए आप सभी तरह के ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, जैसे NEFT, IMPS, UPI, इंटरनेट बैंकिंग एटसेट्रा। अब जो कार्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड, जिसे आप बहुत ही आसानी से मैनेज कर पाएंगे इन्हीं के द्वारा लॉन्च किए गए ऐप के जरिए, योनो SBI के जरिए। और ब्रांच ट्रांसफर अगर करनी हो आपको फ्यूचर में, यानी कि एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हैं, उसके लिए आपको ब्रांच ट्रांसफर करनी पड़े तो वो प्रोसेस भी ऑनलाइन हो जाएगा, यानी कि आपको मेजोरिटी ऑफ काम के लिए ब्रांच विजिट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आगे अगर आपको पासबुक और चेकबुक चाहिए हो तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। अलर्ट्स आपको मिल जाएंगे SMS और मिस्ड कॉल के जरिए, लाइक बैलेंस डिटेल्स एटसेट्रा। अब इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो सेविंग अकाउंट पे आपको 2.70% का इंटरेस्ट मिलेगा। FD इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा अप टू 7.10% का। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए FD रेट है अप टू 7.60%। चलिए अब देख लेते हैं कुछ चार्जेस को। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मिनिमम अकाउंट बैलेंस भी आप 0 रख सकते हैं, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। कार्ड इशू का कोई चार्ज नहीं है, पासबुक इशू का भी कोई चार्ज नहीं है, चेकबुक इशू का भी कोई चार्ज नहीं है, हालांकि आपको लिमिटेड चेकबुक ही मिल पाएगी। ATM विड्रॉल्स के चार्जेस 0 हैं और बैंक अकाउंट ट्रांसफर के चार्जेस भी 0 हैं। और अकाउंट क्लोजर अगर आप 1 साल के बाद करवाते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, यानी कि ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि सभी चार्जेस 0 ही है। तो यहाँ तक तो आपको सभी फीचर्स के बारे में पता चल गया, पर इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 18+ होना होगा, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि डेबिट कार्ड में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे। तो देखिए, कार्ड को इशू करने की कोई फीस नहीं है, पर ATM चार्जेस जरूर आपको देने पड़ेंगे जो कि होंगे 236 रुपीज़ पर ईयर। अगर आप अपने कार्ड को रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 354 रुपीज़ देने होंगे। ATM विड्रॉल लिमिट रहेगी 40,000 पर डे की और SBI ATM से जब आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको 10 रुपये चार्ज देना होगा, पर ये आपको तब देना होगा जब आप अपने जो फ्री लिमिट्स होती हैं, जो कि करीबन 3 से 5 की होती हैं, यानी कि 3 से 5 ट्रांजैक्शन के बाद आपको ये चार्ज देना होगा। वहीं ऐसा ही कुछ अदर बैंक के साथ भी होगा, ऐसा नहीं कि पहले ही ट्रांजैक्शन में आपसे चार्ज ले लिया जाएगा। बाकी आप अपने ATM की विड्रॉल लिमिट्स, उसे ब्लॉक करना, उसका पिन बदलना, जो भी आपको करना हो वो सब कुछ आप योनो ऐप के जरिए कर पाएंगे। तो चलिए अब अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ पे योनो SBI नाम से जो ऐप है उसे डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड करके ऐप को खोलेंगे, आपके सामने लिख के आगे एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर और न्यू टू SBI। यहाँ पे नीचे न्यू टू SBI पे क्लिक करें। आगे जाके आपको अकाउंट खुलवाना है, इस वजह से सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, ओपन सेविंग्स अकाउंट। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन टिक करेंगे विदाउट ब्रांच विजिट। तो जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक अकाउंट आ जाएगा जिसका नाम होगा इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट। ये वो अकाउंट है जो कि ऑनलाइन खुलता है और इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होती। सेलेक्ट करके आगे बढ़े। आगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन का, इस पे क्लिक करें। आगे आपसे एम्प्लॉयर की डिटेल मांगी जाएगी, तो अगर आपको अपना एम्प्लॉयर यहाँ पे मिल रहा हो तो आप उससे टिक करें, नहीं तो नीचे माई एम्प्लॉयर इज नॉट लिस्टेड अबव पे टिक करके आगे बढ़े। इसके बाद आपको KYC का प्रोसेस बताया जा रहा है कि कैसे वीडियो KYC होगी, पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग होगा, आपको ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं एटसेट्रा। नीचे आई एम लिटरेट एंड एबल टू साइन पे क्लिक करके आगे बढ़े। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ से आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस एक्चुअल में स्टार्ट होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और फिर ईमेल देना है। सबमिट करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो उन दोनों ही मोबाइल नंबर और ईमेल पे OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पे फिल करना होगा। OTP फिल करने के बाद एक पासवर्ड बनाएं अपने इस ऐप के लिए, यानी योनो SBI ऐप के लिए, और नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन पे जाके क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे क्वेश्चन पे जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि व्हाट इज नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड,
तो ये सिर्फ आपको पता होगा। तो ये सीक्रेट क्वेश्चन होगा, जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आपको वो नाम लिखना होगा ताकि आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकें। तो ये उस सिचुएशंस के लिए, अदरवाइज इसका यूज नहीं पड़ेगा। फिर आगे जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे, उसके आगे आपको यहाँ पे टिक करना होगा कि आई एम लायबल फॉर टैक्स इन इंडिया, यानी कि आप इंडिया में ही रहते हैं और यहीं पे टैक्स देते हैं। फिर आगे डिक्लेरेशन होगा, स्क्रॉल करके नीचे जाएं, आई एग्री पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अब यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी, जैसे अपना आधार कार्ड नंबर डालें, फिर अपना नाम डालें, अपना जेंडर सेलेक्ट करें और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। फिर आगे आपको एड्रेस डिटेल्स देनी होंगी, जो भी आपका एड्रेस है वो फिल करें और आगे बढ़ें। अब यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना होगा। हो सकता है आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग हो, तो उसी हिसाब से आप फिल करें। अब अगले स्टेप में आपको अपना पैन नंबर देना होगा। अपना पैन नंबर डालें। पैन नंबर डालने के बाद आपको अपने आधार की फ़ोटो दिखेगी, नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालें, जैसे हाई स्कूल, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, वॉटएवर जो भी आपका है वो आप टिक करें। फिर इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस पे टिक करें और अब अपनी नॉमिनी की डिटेल्स डालें। तो नॉमिनी का एड्रेस, की नॉमिनी कहाँ रहता है, वो सब डिटेल आपको डालनी होगी। अब यहाँ पे बारी आएगी ब्रांच को सिलेक्ट करने का। तो आप ब्रांच नेम या कोड वाइज ढूंढ सकते हैं, जिस भी ब्रांच में आप ओपन करवाना चाहते हैं। तो जो भी SBI की ब्रांच आपके आसपास हो, उस नाम को सर्च करें और उसे सिलेक्ट करें। अब जो भी ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस भी आपको वहीं पे दिख जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स और कंडीशंस मिलेगी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, हालांकि आपको टर्म्स और कंडीशन पे टिक करना ही पड़ेगा। तो आप सीधे नीचे बॉक्स पे टिक करें और आगे बढ़ें। अब यहाँ पे एक और OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, उसे फिल करें और आगे बढ़ें। अब यहाँ पे आपको 6th स्टेप में अगेन इस बॉक्स पे टिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे आपको वीडियो KYC का प्रोसेस बताया जा रहा है कि वीडियो KYC में आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना होगा, आपकी फ़ोटो ली जाएगी और एक ब्लैंक पेपर में आपको अपने साइन करने होंगे। आगे नेक्स्ट पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। और अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट वीडियो कॉल का। अब यहाँ पे होगा ये कि SBI का एक एजेंट आएगा, वो आपसे आपका नाम, आपका पैन, आपकी डिटेल्स मांगेगा और उसी वीडियो कॉल के प्रोसेस होने के समय ही आपसे ऑनलाइन सिग्नेचर भी करवाएगा और इसी के साथ आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा और कुछ ही दिन में आपका अकाउंट एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं ऑनलाइन। आपको कहीं पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा आपके पास पोस्ट के ज़रिए आपका डेबिट कार्ड भी आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि आप योनो ऐप के जरिए कितनी सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं अपने जीरो बैलेंस अकाउंट में। तो जैसे ही आप अपने योनो ऐप को ओपन करेंगे, सबसे ऊपर आपको अकाउंट, डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, कार्ड, योनो पे, योनो कैश के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जब आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट नंबर मिलेगा, उसमें कितने पैसे हैं ये मिलेंगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है वो पता चलेगा और आपकी नॉमिनी की डिटेल्स मिल जाएगी। साथ ही साथ आप ट्रांजैक्शन, स्पेंड एनालिसिस जैसी चीज़ें देख सकेंगे। बाकी अपने डिपॉजिट्स में आपकी अगर कोई FD है वो सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी। फिर जब आप लोन्स पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, अब वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, गोल्ड लोन हो, एजुकेशन लोन हो या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेना हो, तो वो सब आप यहाँ से कर सकेंगे। बाकी अगर आपको UPI पेमेंट करनी हो तो वो आप इस ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं। फिर सबसे नीचे देखिए राइट हैंड साइड पे सर्विस रिक्वेस्ट लिखा है। तो यहाँ पे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल मिलेगी कि आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, पैन जो लिंक है उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। और फिर प्रोफाइल के नीचे ही जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना MPIN चेंज कर सकते हैं, कोई पासवर्ड है वो बदल सकते हैं, जैसे दूसरी चीज़ें कर पाएंगे। बाकी बात आई कार्ड मैनेज करने की, तो आप फिर से मेन पेज में जाएंगे, वहाँ पे कार्ड्स लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड्स का। तो ऑब्वियसली आपके पास एक डेबिट कार्ड है तो माई डेबिट कार्ड्स पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का वर्चुअल वर्जन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगेन आप अपना अकाउंट नंबर और आपके अकाउंट में कितने पैसे वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप रिक्वेस्ट अ न्यू कार्ड पे भी क्लिक करके एक नया कार्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर नीचे अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में कार्ड को ब्लॉक करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज यूसेज एंड लिमिट्स के जरिए आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कौन सी सर्विसेज को ऑन करना है और किसे ऑफ करना है। जैसे डोमेस्टिक यूजेज, अगर आप इंटरनेशनल कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं आप। ATM ट्रांजैक्शंस को भी ऑफ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कार्ड खो भी जाता है तब भी कोई उसे ATM से पैसे नहीं निकाल पाएगा। बाकी दूसरे ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन, NFC ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे जब आप मैनेज लिमिट्स पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें लिमिट्स भी लगा सकते हैं। जैसे ATM ट्रांजैक्शंस की लिमिट यहाँ पे 5000 रुपीज़ रखी है, यानी कि भले ही 40,000 इसकी पूरी लिमिट है, पर अगर कोई भी पर्सन इससे पैसे निकालेगा तो 5000 से ज़्यादा नहीं निकाल पाएगा। तो वो चीज़ें आप सीधे इसी ऐप से मैनेज कर सकते हैं। तो ये था एक डिटेल रिव्यू SBI के इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट का। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला कौन सा रिव्यू आप चाहते हैं तो उसमें भी हम जल्दी वीडियो लाएंगे। और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।